साथियों, पिछले 2 दिन से यानी कि आज और हम कल की बात करें तो मार्केट में एक भारी भरकम क्रैश आया है। मार्केट के अंदर काफी बड़ा करेक्शन आया है। पीएम मोदी ने जो अपील की थी, जो 7 पॉइंट अपील की थी, उसके बेसिस पे मार्केट ने काफी तगड़े तरीके से रिएक्शन दिया है। यानी कि मार्केट के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि मोदी की जो अपील है उस पर लोग ये एज्यूम कर रहे हैं, ये एजम्पशन लगा रहे हैं कि हो सकता है कि कोविड जैसी सिचुएशन भी आ सकती है, यानी कि मार्केट में काफी बड़ी स्थिति खराब हो सकती है। तो इसी डर की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। मार्केट में काफी भारी भरकम प्रेशर है। क्रूड ऑयल के प्राइस काफी बढ़ चुके हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने जो ईरान ने उनको प्रपोजल दिया था उसको बिल्कुल भी रिजेक्ट कर दिया है, 1% भी मानने को तैयार नहीं है। तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई है, इसका इंपैक्ट अब बड़े स्तर पर दिखने लग गया है। क्योंकि देखिए, हर घर की या हर देश की एक स्थिति होती है कि कितना आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई बार बोला कि हमारे पास रिजर्व क्रूड ऑयल के प्रॉपर तरीके से हैं, एलपीजी के भी हमारे पास जो सप्लाई है वो भी प्रॉपर तरीके से हो रही है। हालांकि कहीं ना कहीं दिक्कत भी थोड़ी बहुत थी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना। लेकिन अब ये स्थिति होती है ना, तो अब ये युद्ध की जो स्थिति है उसको इंप्रूव होने का समय नहीं ले रही है, इंप्रूव होने का टाइम ही नहीं ले रही है। और जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर ईरान अपनी नाकाबंदी करके बैठा हुआ है और ट्रंप ने अपनी नाकाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑयल का जो सप्लाई है, जो ग्लोबल लेवल सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गई है। और उसकी डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हुआ है, जो क्रूड ऑयल है, ब्रेंट क्रूड ऑयल है, उसका 107.8 डॉलर प्रति बैरल का प्राइस पहुंच गया है। तो जो ये वाला पंगा है ना, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्रूड ऑयल है, इसने पूरे विश्व का खेल बिगाड़ दिया है। अब इसका इंपैक्ट अब हमारे देश से पड़ने वाला है। यानी कि हो सकता है कि लॉन्ग टर्म तक इसका इंपैक्ट पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी पीएम मोदी ने बोला है कि हमें अब जब देखिए, जब सिचुएशन खराब होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ स्टेप भी लेने पड़ते हैं। तो उसी के बेस से पीएम मोदी ने बोला है कि भैया आप थोड़ा सा संभल के रहिए, अवॉइड करना है, गोल्ड बाई करना है, अवॉइड, हमें फॉरेन जो कंट्री जाते हैं उसको भी थोड़ा अवॉइड करना है, और हमें जितना भी पॉसिबल हो सकता है हमसे उतना ऑयल को बचाना है। खाने का जो ऑयल होता है उसको भी हम कम खाएंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और वहां तो ऐसे इस प्रकार से कई सारी चीजें बताई हैं। तो आप देखेंगे मार्केट के अंदर गिरावट का दौर देखेंगे, तो आज की मार्केट देखेंगे तो निफ्टी 50 1.83% का मार्केट के अंदर गिरा हुआ है। और अगर आप सेंसेक्स की बात कर लेते हैं तो आप आज का देखेंगे तो 1456 पॉइंट आज मार्केट गिरा है सिंगल डे के अंदर, यानी कि 1.92%। और पिछले 5 दिन के अंदर देखेंगे तो 2750 पॉइंट के अंदर गिरावट आई है। तो देखिए, आज के टाइम पे मार्केट, जब से पीएम मोदी ने जो अनाउंसमेंट किया है, जो अपील की है, ऐसा अगर रूल थोपा नहीं गया है, अपील की है, उसकी वजह से लोग बहुत ही पैनिक क्रिएट हो रहा है, लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। देखिए, शेयर मार्केट है तो इसके अंदर आपका डरना और खुशी मनाना दोनों चीजें होती हैं इसके अंदर। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अब ये पीएम मोदी ने अनाउंसमेंट किया है, ये तो एक ये कह सकते हैं कि डर, भविष्य के अंदर हमें अपनी इकोनॉमी को संभालना है। हमें जो क्रूड हम जो इंपोर्ट करते हैं, जो गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से हमारे रुपये की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, रुपये स्थिति खराब हो रही है। तो उन चीजों को संभालने के लिए, उनको स्टेबिलिटी लाने के लिए, उनके अंदर गिरावट कम आए, ऐसे स्टेप उठाना जरूरी है। इसीलिए अनाउंसमेंट किया गया है। तो आने वाले समय के अंदर देखिए, हमें करना क्या है, हमने इन्वेस्टमेंट बेसिकली हम क्यों कर रहे थे या क्यों करना चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट, हम हमेशा बताते हैं कि भैया लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब जो इंसान, मान लीजिए अगर हम बात कर लेते हैं पिछले, अगर 6 महीने की बात करेंगे या 1 साल की बात कर लेते हैं, तो जो इंसान पैसा मान लीजिए यहां लगा करके बैठा हुआ है, या 5 साल की बात कर लेते हैं तो यहां पे लगा के बैठा हुआ, मान लीजिए 1 साल पहले पैसा लगा के बैठा है, अब मार्केट स्थिति यहां पर है ना, मार्केट की स्थिति यहां पर है आज। तो खुद सोचिए कि देखिए, अगर शॉर्ट टर्म में आपने पैसा लगाया होता तो नो डाउट आपका पोर्टफोलियो यहां से यहां तक आपको नेगेटिव चल रहा होता, नेगेटिव में चल रहा होता, क्योंकि आपने पैसा कहां पे लगाया, ऊपर लगाया है, और आपकी स्थिति यहां पे चल रही है। लेकिन जिसने पैसा, मान लीजिए अगर हम बात कर लेते हैं 4-5 साल पहले की बात कर लेते हैं, किसी ने पैसा अगर यहां पे लगाया, यहां पर लगाया है, तो आप खुद सोचिए, क्या आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव होगा, आपका पोर्टफोलियो रेड में होगा? नहीं होगा। तो जो लोग पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जो काफी लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो आज भी ग्रीन है, आज भी ग्रीन है। लेकिन जो हल्ला हुल्ली करते हैं ना कि हमारा पोर्टफोलियो रेड है, हमारा पोर्टफोलियो रेड है, वो रेड क्यों है? क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग अभी से की है, कुछ टाइम पहले से इन्वेस्टिंग करी है, यहां से कहीं से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी है, तभी तो उनका पोर्टफोलियो रेड है। लेकिन लॉन्ग टर्म वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके पोर्टफोलियो आज भी ग्रीन है, ठीक है ना। तो आप लॉन्ग टर्म बेस लेके चलेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली आपको प्रॉफिट्स मिलेंगे। लेकिन अब आगे की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, आगे मैं बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहां पर, मैंने यहां पर क्या हुआ, 6 महीने का डेटा ओपन कर लिया है और 1 साल का ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां पर हमारा
3-4 दिन के अंदर ही हमारा मार्केट यहां से यहां आ गया। और जब यूक्रेन और ईरान और अमेरिका जो युद्ध चल रहा था और इजराइल बीच में तीनों का, तो आप देखेंगे हमारा मार्केट कहां तक गिरा था, हमारा मार्केट यहां तक गया था। अब ये 2-3 दिन के अंदर मार्केट देखिए, मार्केट यहां पर आ चुका है। अब आगे क्या हो सकता है, आगे अब ये हो सकता है कि अगर ये युद्ध खिंचता है लंबे समय के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल, सॉरी इतना तो मेरे ख्याल से शायद नहीं, और जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, 4 साल हो गए लगभग, लेकिन उसको वो डाइजेस्ट हो गई थी चीजें, है ना। तो ऐसे ही अगर ये युद्ध भी लंबा चलता है तो यहां नो डाउट मार्केट नीचे जाएगा। और मार्केट नीचे जाएगा तो हमारे को क्या करना है, हम शॉर्ट टर्म के लिए तो थे नहीं मार्केट में, शॉर्ट टर्म के लिए थे नहीं, तो हमें क्या करना है, हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगी। तो हर चीज को थोड़ा पॉजिटिव भी देखना जरूरी होता है। हमेशा नेगेटिव बातें करना, नेगेटिव चीजें सोचना, ये भी हमारी हेल्थ के लिए भी सही नहीं होता है और ना ही हमारे पोर्टफोलियो के भी ठीक होता है, पोर्टफोलियो के भी ठीक नहीं रहता है। अगर आपने अभी रिसेंटली आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की है 1-2 साल से, तो आपने क्या 5 साल के लिए, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, आपने कम से कम 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो आपको एक कुछ समय के बाद मार्केट भले ही गिरता है, इकोनॉमी में दिक्कत आती है, युद्ध चलता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे पास ऑयल की सप्लाई नहीं आती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो नो डाउट मार्केट नीचे जाकर के हमें अपॉर्चुनिटी देगा। और देन जब मार्केट रिकवर होगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि मार्केट रिकवरी नहीं होगा? अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट रिकवरी नहीं होगा, तो आप आज के आज ही अपना सारा पोर्टफोलियो निकाल लीजिए, पैसा निकाल लीजिए और फिर एफडी कर दीजिए, बेटर रहेगा, है ना। चलिए, तो ये आप सोचते हैं कि मार्केट हमेशा कभी ऐसे ही रहेगा, हमेशा कभी इसके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि चाहे 2008 की मंदी हो, जब हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे, 2008 की मंदी थी, रिसेशन कितना तगड़ा वाला रिसेशन आया था, उस समय पे हम लोगों को नौकरी वगैरह भी नहीं लग रही थी उस समय पे, तो काफी स्थिति खराब हुई थी। उसके बाद कोविड सिचुएशन देख सकते हैं कितनी बड़ी सिचुएशन खराब हुई थी। तो देखिए, हालात खराब होते हैं, लेकिन हालात खराब होने के बाद में क्या होते हैं, वो हालात फिर इंप्रूव भी होते हैं। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात कर रहे थे, तो कल की बात करेंगे तो काफी बड़ी बिकवाली यहां पर हुई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि कल काफी बड़ी बिकवाली हुई है, यानी कि कल यानी कि 11 मई की देखेंगे तो 8,437,000 करोड़ की, 8,737 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने की है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि कल फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बिकवाली करते हुए भी हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं 5,939 करोड़ की खरीदारी भी की है। तो आप ये भी देख सकते हैं, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि रुपये कमजोर हो रहा है और उन्हें अब दूसरे मार्केट से अच्छा पैसा मिलता है, तो सीधी बात है भाई कि यहां से पैसा निकाल करके वो अपने मार्केट में लगाते हैं या फिर दूसरे कंट्रीज के मार्केट में लगाते हैं, सीधी बात होती है। क्योंकि हमारा रुपये कमजोर हो रहा है तो उनके प्रॉफिट्स होते हैं ना, जो उनके रिटर्न्स होते हैं वो कम हो जाते हैं रुपये कमजोर होने की वजह से, तो इसलिए भी फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन जब हालात सुधरेंगे, युद्ध पूर्ण विराम से बंद हो जाएगा, खत्म हो जाए, युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि यही जो फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार भाग रहे हैं, ये फिर से दोबारा मार्केट में वापस आएंगे। अब या फिर आप यही समझ सकते हैं कि मार्केट से अगर फॉरेन इन्वेस्टर जा रहे हैं तो जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना, वो हो रहा है, मेरा ऐसा मानना है, देसी भाषा में समझ कहें तो, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जब होती है तो वहां पे अच्छा रहता है कि हाँ ठीक है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होती है, रेस्पॉन्स अच्छा आता है, तो वहां पे इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं। तो मार्केट के गिरने का एक रीजन ये भी है। और हम आज की अगर बात हम करें तो मेरे ख्याल से, शायद मैं तुक्के से बता रहा हूं, आज का डेटा मेरे ख्याल से अभी आएगा या अभी शायद आ चुका होगा, 6:30 बज रहे हैं शायद, ठीक है ना। तो करीब 9,000 या 9,500 करोड़ के आसपास की बिकवाली आज भी हो सकती है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर फिर भी इसी वजह से 6-7 हज़ार करोड़ का पैसा लगाया होगा, तो ये भी है। तो ये स्थिति हमारी, बाकी में हम ये कह सकते हैं कि हाँ स्थिति खराब है, तो ये खराब स्थिति हमेशा तो नहीं रहेगी। तो मार्केट में जो पैनिक की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने काफी सिम्टम्स दे दिए हैं, सिग्नल दे दिए हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी बहुत खराब हो सकती है, तो इस इकोनॉमी को खराब होने से बचाने के लिए हमें कुछ स्टेप सजेस्ट किए गए हैं, अपील की गई है। हमें उनको अगर थोड़ा थोड़ा भी अप्लाई कर लेते हैं, हम लोग जो क्रूड ऑयल अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो भाई बहुत पैसा देना पड़ता है। गोल्ड है 99% हमें बाई करना पड़ता है अदर कंट्री से, सिंगापुर से सबसे ज्यादा बाई करते हैं, वो भी डॉलर में करते हैं। तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, रुपये हमारा कमजोर हो रहा है, तो इसको अगर हमें थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए, ऐसा तो है नहीं है कि अगर आप गोल्ड खरीदेंगे नहीं तो ब्याह शादी होंगे नहीं, ठीक है। आपको अगर जहां पे आप 5 तोला खरीदते हैं वहां पे आप 3 तोला से कम चला सकते हैं। तो सारी चीजों के सॉल्यूशन होते हैं, थोड़ा थोड़ा सहयोग अगर हर कोई करता है तो वहां पर क्या होगा, वहां पर सारी चीजें सेटल हो जाएंगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अभी आप खुद इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप ये कहेंगे मैं बीजेपी की वो कर रहा हूं, ठीक है ना, पार्टी वाइज मैं हमारा एक पॉलिटिकल इंसान हूं, ठीक है ना। नो डाउट पॉलिटिकल इंसान हर कोई होता है, कोई ना कोई किसी को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर बाकी अदर कंट्रीज ने, यूएस हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, कोई भी देश हो, आपके हमारे आस पड़ोस के जितने भी कंट्रीज हैं, सभी ने ऑयल के प्राइस बढ़ा दिए हैं।
लेकिन हमारा आज भी वही 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ मेरे आगरा में 95 रुपीज समथिंग चल रहा है, 94 95 ऐसे चलता है बीच में, ठीक है ना। तो ये प्राइस फिर भी एक स्थिति पर रोके हुए हैं, इसका अब तक रोके हुए हैं, इतनी स्थिति खराब हो गई है। तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर प्राइस बढ़ भी जाए, ठीक है ना, हो सकता है, नो डाउट हो सकता है पैसे बढ़ भी जाएं। लेकिन हम अगर कंट्रोल चीजें करते हैं, थोड़ा थोड़ा सहयोग सभी लोग करते हैं, तो अभी तक ये स्टेबल रहे हैं प्राइस, ऑयल के प्राइस स्टेबल रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर, तो वो आने वाले समय के अंदर या आगे भी स्टेबल रह सकते हैं। लेकिन सभी को थोड़ा थोड़ा सहयोग करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों को क्या मानना है मुझे कमेंट कर बताइएगा। और एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना है, हम लोग मार्केट में सिर्फ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या फिर 3 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आए थे, ना ही हम 1 साल के लिए आए थे। हम मार्केट में क्यों आए थे, हम आए थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हम डे ट्रेडर नहीं है कि हम डेली का मार्केट देखें, मार्केट आज कितना गिर गया, आज उतना गिर गया, पैसा लगाया निकाल लिया। हम डे ट्रेडर की बात नहीं कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के अंदर हालात सुधरेंगे, मार्केट अच्छा होगा और हमें वहां से अच्छे रिटर्न मिलेंगे। हमें क्या करना है, हमें पैनिक में आकर के हमें एग्जिट नहीं करना है, ना ही हमें सेलिंग करनी है। हमें स्ट्रेटेजी बनानी है प्रॉपर तरीके से कि मार्केट अगर और इतना गिरता है, 5% और गिरता है, फिर 5% और गिरता है या 3% और गिरता है, तो हमें क्या स्टेप लेने हैं, हमें बाई करना है या फिर नहीं करना है, कितना बाई करना है। एक पेपर लेकर के ना प्लानिंग बनाइए, डरने की जरूरत नहीं है। प्लानिंग जितनी प्रॉपर तरीके से हमारी होगी, जितना हम अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हम इस बुरे वक्त में भी पैसा कमा सकते हैं या अच्छे रिटर्न ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, राइट। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइए कमेंट करके। आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं आप बताइए कमेंट करके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।